प्रणाम सबको। नमो कलिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो पुनर्जायानं, नमो ये सर्वसाधनं, ऐसो पंच नमो काल सर्वपावपनाशनं मंगलानं च सविसिं परणं हरै निमेन। यदीर सम्यक्त्वबलाकृतेनो भवादृशानं परमस्वभावं कुवासनापाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै जिनशासनाय, नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय। सबको रिकॉर्डिंग आ गई? एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग में ना चेंज करने की कोशिश की है बट हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक पल के लिए तो आपको ऐसे ही भेज दिया है। आप लोगों ने बोला था कि जो क्लास होती है उसका सब्जेक्ट भेजने का, इसलिए वो अब तक हुआ नहीं है, इसलिए फ़िलहाल मैंने ऐसे ही भेजा है। जैसे ही होगा मैं वापस रीनेम करके भेज दूँगी। ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है, इसलिए एक पल के लिए अगर आप लोगों को रेफर करना होगा तो आप कर पाओगे, इसलिए मैंने भेज दिया है वो, तो आप चेक कर दीजिएगा। चलो, कल की क्लास में किसी को कोई डाउट? हम लोग देख रहे हैं पार्ट 26 पेज 67। कल की क्लास में किसी को कोई डाउट? कौन सा 50 पॉइंट? किम सर्वनाम का? हाँ ठीक है ठीक है। बाकी सबने रूप याद कर दिए? एस्टरडे की क्लास की रिकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ 2 ही क्लास नहीं है, तो लाइक 4-5 क्लास जब साथ में होगी तब आपको रिकॉर्डिंग वापस मिल जाएगी। ओके, कल के जो भी रूप थे सबने याद किए? मैंने कहा था कि आज मैं पूछूंगी। प्लीज़ यस और नो से रिप्लाई दीजिएगा किस किसने याद की और नहीं की है। सिर्फ 2 जने नहीं याद किए, बाकी सबने? ओके, थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं, एकदम से आपको इतना रूप याद भी नहीं होगा, बट रोज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। कौन सा समझ नहीं आया आपको? इदम के रूप? देखो, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें याद करना ही होगा। आई नो थोड़ा ही याद होगा, एकदम अच्छे से नहीं होगा, बिकॉज इतना एक साथ रट्टा मारना इज डिफिकल्ट, बट आपको इफ तद के रूप आते होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे रूप आ जाएंगे, क के, यह के, एतद के। खाली आपको नया पड़ेगा तो सर्व का रूप, अदस का रूप और इदम का रूप, ये तीनों ही नए पढ़ रहे हैं। और कोई बात नहीं, एक बार के लिए पक्का याद कर दो, उसके बाद मैं पूछ लूँगी, बट याद करना मत छोड़ना। चलो, कल की क्लास का मैं वापस एक बार ले रही हूँ। कौन सा? किम सर्वनाम का। किम सर्वनाम जब छित प्रत्यय के साथ या फिर क्षण के साथ या फिर अव्यय, ये तीनों अपि। किम सर्वनाम जब छित के साथ, क्षण के साथ, अपि अव्यय के साथ जुड़ता है तो इन दोनों को मिलाकर क्या शब्द बनता है? तो अनिश्चित अर्थ में होगा, यानी क्या? डाउटफुल। जब हमें कोई चीज़ डाउटफुल होती है तब हम क्या बोलते हैं कि कोई तो था बट पता नहीं कौन था। ये डाउट होता है ना, तब हम जब हिंदी में बोलते हैं कि कोई तो था करके, पता नहीं कौन, तब हम कश्चित यूज़ कर सकते हैं, कश्चन यूज़ कर सकते हैं, और को अपी तो हम बोलते ना कुछ भी,
कुछ भी हो सकता है, वो तो नहीं पता, कुछ भी चीज़ हमें प्रेडिक्ट करनी हो तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसके अर्थ में हम ये यूज़ करेंगे, किम प्लस चं प्लस अपि, तो सॉरी किम प्लस चित प्लस अपि, तो किश्चिद अपि। अब देखो, जब किम सर्वनाम पुल्लिंग में होगा तब कह प्लस चित, पुल्लिंग का बोल रही हूँ, कह प्लस चित होगा तो स का र, उसके बाद में छ तो कश्चित हो जाएगा। इसका अर्थ है कोई। जब कोई भी सेंटेंस में हमें पता नहीं क्या है और हमें बोलना होता कि कोई तो था वो, तब हम ये यूज कर सकते हैं, कोई। फिर कह सर्वनाम जब चं के साथ जुड़ेगा तब हो जाएगा कश्चन, न पूरा, तब हो जाएगा कश्चन, इसका अर्थ भी सेम साउंड करेगा। फिर कह प्लस अपि, यहाँ पे ये नियम लगेगा, अ स का र और अ, तो स के र का हो जाएगा उ और उ का हो जाएगा ओ, तो को पी, यानी कोई भी। क्लियर हुआ इतना? जब किम सर्वनाम पुल्लिंग में होगा तो कह 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 होगा, और इसके साथ जब चित प्रत्यय चित अव्यय जुड़ेगा तब हो जाएगा कश्चित। इसका अर्थ है कोई, कोई इंसान ने ऐसा किया होगा, कोई ने ऐसा किया होगा, तब हम यूज करेंगे कश्चित। फिर कह और चं आएगा तो कश्चन, इसका भी अर्थ है कोई। कह प्लस अपि आएगा, इसका है कोपी, स के र का उ का हो जाएगा ओ, तो कोपी, इसका अर्थ है कोई भी इंसान ने ऐसा किया होगा, तब हम ये तीनों यूज करेंगे, कश्चित, कश्चन और कोअपि। मोस्टली हमने जितना वांचन किया ना, कश्चित ज़्यादा यूज करते हुए देखा है, तो ये याद रखना कि कोई के अर्थ में हमें याद ना हो तो हमें एक बार ये देख लेना है कि चित को जब क लगेगा तो कश्चित, चं को क लगेगा तो कश्चन और अपि को लगेगा तो कोअपि। कोई या फिर कोई, और कोअपि का हो जाएगा कोई भी। नहीं, क के प्लेस में 1 to 7 नहीं, सिर्फ हमने अब तक तो कश्चित ही देखा है। और अगर 7 एक बार पूछ लूँगी मतलब फिर भी कि लगती है कि नहीं लगती, हमने जितना वांचन किया उसमें कश्चित ही देखा है। फिर भी मैं एक बार क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पे क्या सातों विभक्ति लगती है कि सिर्फ कह का ही लगता है। जितना हमने वांचन किया उसमें तो हमने सिर्फ यही देखा है। कस्य के साथ लगा है कस्यचित्, ऐसे सेंटेंस 6 में। हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से सातों विभक्ति के लिए लगता होगा। अगर सेंटेंस में हमें दिया है तो लग ही रहा होगा सातों में। सिक्स्थ सेंटेंस में हाँ, कस्यचित्, परफेक्ट। तो ये जो किम का है वो सातों में चलते हो गए, कह का, फिर क काउ के, कम का, के न का, और सिक्स्थ सेंटेंस में आपको अपन को दिया है कस्य चं दिया है, राइट, कस्य चं, कस्यचित् दिया है, ऐसे दोनों है, चित है और चं है, दोनों है। हमारे सिक्स्थ सेंटेंस में चित है क्योंकि त का हमने द कर दिया है, फिर 3555 नियम लगा है, इसलिए कस्य चिन्ह हुआ है। चित और चिन्ह दोनों हैं। हम त का तो द करते ही है क्योंकि अंत में अगर कोई भी धूट व्यंजन हो तो उसी के वर्ग का थर्ड होता है, तो द, और वहाँ पे कस्य चिन्ह क्यों है, क्योंकि उसके बाद में कोई न है, इसलिए 3555 नियम लगा है। तो ये जो किम है ये सातों प्रतियों में चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, मैं ट्राई करूँगी कि यस्टरडे क्लास की रिकॉर्डिंग हमें जल्द से मिले। कस्यचित् का मतलब भी यही होगा, कोई, किसी, कोई, ऐसे। जब हमें अनिश्चित अर्थ में होता होगा ना तब हमें लिखेंगे कोई। चलो नेक्स्ट है किम। किम सर्वनाम को जब
चित लगेगा तो हो जाएगा किंचित। फिर किम सर्वनाम को चं लगेगा, च न पूरा है तब हो जाएगा किंचन। और किम सर्वनाम को अपी लगेगा हो जाएगा किमपि। तीनों का अर्थ यही होगा, कोई बोलो, कोई बोलो, या फिर कोई भी बोलो, कोई भी। जब हमें पता नहीं होता ना, हम किसी भी चीज को लेके डाउट होते हैं तब। कौन सा एक वचन हिंदी में? हाँ, किम प्लस चित होगा तो किंचित। इन सबका अर्थ तो यही है कि कोई। हाँ, इनको सर्वनाम बोल सकते हैं, बट ये मोस्टली लाइक जब हम किसी भी सेंटेंस में डाउटफुल होता हूँ ना तब यूज करते होगे। किम के साथ चिन जुड़ा तो हुआ किंचित, किम के साथ चं जुड़ा तो हुआ किंचन, किम के साथ अपी हुआ तो किमपि। इनका जब भी सेंटेंस के साथ जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोई राजा, कोई सेना, कोई भी, कुछ कोई भी बोलना हो कि कोई भी हो सकता है। हाँ, दोनों में सातों विभक्ति यूज होगी। ये 1-1 है, वैसे 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1 सातों प्रत्यय हो सकते हैं। हम जब सेंटेंस करेंगे ना तब हमें एक बार क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम किसी भी चीज़ का। बस इतना याद रखना है कि ये वर्ड कैसे बना है हिंदी और एक संस्कृत में। हिंदी में हम जैसे कोई बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को लेकर डाउट में होते हैं तब हम हिंदी में कोई या कोई भी बोलते हैं। वैसे ही मेरे ख्याल से इसमें द्विवचन और बहुवचन भी लगता ही होगा, बट अब तक यूज़ में हमने नहीं देखा है, तो जब यूज़ में आएगा तब हम देख लेंगे। किम प्रत्यय के साथ जब चित चं अपि जुड़ता है तब मेरे ख्याल से सातों प्रत्यय, एक वचन लगना ही ज़रूरी नहीं है, मेरे ख्याल से सातों ही लगते होंगे। अब अगर अब सात ही लग रहे हैं तो 1, 2, 1, 3 भी लगता ही होगा। अब तक देखा नहीं है ऐसा हमने सेंटेंसेस में, तो जैसे आएगा वैसे हम क्लियर करते रहेंगे। नेक्स्ट है जब हमें बोलना हो कुछ भी, तब हम किम सर्वनाम प्लस चिद प्लस अपी डालेंगे। यहाँ पे त है, त के बदले हमने द ले लिया है, क्योंकि त का हम लाइक धूट व्यंजन है, उसके पदांत में धूट व्यंजन होता है तब उसी के वर्ग का थर्ड होता है, तो त का हमने द ले लिया। अभी यहाँ पे किम का जो म है उसके बाद में छ व्यंजन है, तो इसी के वर्ग का हम न डालेंगे। तो किन, छी का छी, आधा द प्लस अ इस पूरा किन, किंच, किंचित अपि, किंचित अपि, यानी इसका मतलब है कुछ भी। यहाँ पे हमने दो अवयव मिला है, चित और अपि, किम के साथ। ये है ना पुल्लिंग में नहीं आएगा, किंचित अपि जो लिया है 1-1, ये पुल्लिंग में नहीं आएगा, इसका यही ही वर्ड है किंचित अपि। ये पुल्लिंग में नहीं घटेगा, ये सिर्फ इसी में ही घटेगा, किंचित अपि। जब किम सर्वनाम छिद अव्यय के साथ और अपि अव्यय के साथ जुड़ता है तब किंचित अपि बनेगा, इसका अर्थ है कुछ भी। क्लियर हुआ? फिलहाल के लिए आप खाली ऐसे ही याद कर दो, हम सेंटेंसेस करेंगे ना, और मैं आज 1-2 सेंटेंसेस भी निकालती हूँ कि कहीं पे ये यूज़ हुआ हो, तब हमें पता चल जाएगा कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अभी हम देखेंगे माला के रूप, आई मीन सर्वनाम में स्त्रीलिंग के रूप। पार्ट 26 पेज नंबर 67। सर्वनाम में हम स्त्रीलिंग देखेंगे। सबसे पहले है सर्व का रूप, स्त्रीलिंग है इसलिए सर्वा हो जाएगा। अभी इसके रूप कैसे है तो सर्वा, सर्वे, सर्वाहा, सर्वा, सर्वे, सर्वाहा,
सर्वया सर्वस्यै सर्वस्यः सर्वस्याः सर्वस्यां सर्वाभ्यां 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 सर्वयोः सर्वयोः सर्वाभिः सर्वाभ्यः सर्वाभ्यः सर्वासां सर्वासु। जैसे है ना माला में हमने देखा था किसका रूप, तद का रूप। वहाँ पे तद का रूप कैसे चलता है, ता ते तहा ताम ते तहा। जैसे हमने माला चैप्टर में तद का रूप देखा था ना, ता ते तहा ताम ते तहा, वैसे ही यहाँ पे सभी के रूप घटे गए, सभी सर्वनाम को पीछे आ लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पुल्लिंग में सर्व का सर्व ही लिया था, सर्वः सर्वौ सर्वे, फिर नपुंसक में लिखा था सर्वम सर्वे सर्वाणी, और स्त्रीलिंग में कर देंगे आ, तो हो जाएगा सर्वा। फिर इसके रूप कैसे है, तो तद की तरह ही चलेंगे, सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वाः। नपुंसक में एतद के, जैसे तद के थे ना, तद ते तानी तद ते तानी, वैसे होगा एतद एते एतानी एतद एते एतानी। क्लियर हुआ मंजूषा बहन? जैसे तद ते तानी था वैसे एतद एते एतानी हो जाएगा, बस आगे ए जुड़ जाएगा। सो ये समझ में आया सर्वा का रूप कैसे है। जिसने भी ये पक्के किए होंगे ना तद के रूप और स्त्रीलिंग में तद के रूप, दैट इज ता ते तहा, उनको ये सब इजीली बैठ जाएगा, उनके लिए टेंशन का ही काम नहीं है। नेक्स्ट है, अभी सीधा है ना थर्ड पॉइंट आ जाओ, पार्ट 26 पेज 67 थर्ड पॉइंट। अभी यहाँ पे किम प्रत्यय का हो जाएगा का, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, का शब्द हो जाएगा, इसके रूप कैसे चलेंगे, तो का के कहा काम के कहा, कया कस्ये तस्ये, हाँ तो कया कस्ये कस्याः कस्याः कस्यां, काभ्यां काभ्यां काभ्यां, कयोः कयोः, काभिः काभ्यः काभ्यः, कासां कासु। सेम तद की तरह ही है, जैसे तद का ता था और सारे रूप चलते थे, वैसे किम का है और सारे रूप चले गए। क्लियर सबको? क्लियर? यस और नो का तो रिप्लाई दीजिए। जैसे माला के चैप्टर में आप लोगों ने है ना तद के रूप देखे थे, उसमें क्या था, ता ते ताहा। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 में तद के स्त्रीलिंग के रूप आपने देखे होंगे। सॉरी, यहाँ पे सा ते तहा है, सा ते तहा, फिर है ताम ते तहा, तया तस्यै तस्याः तस्याः तस्यां, फिर ताभ्यां ताभ्यां ताभ्यां, तयोः तयोः, ताभिः ताभ्यः ताभ्यः, तासां तासु। वैसे ही किम के रूप कैसे चलेंगे, का जैसे, तो का के कहा काम के कहा। हाँ, पुल्लिंग में किम का हो जाएगा क, तो वो चलेंगे तद की तरह, तो स ताऊ ते, तो कह काऊ के। यहाँ पे तद का रूप है सा ते तहा, तो यहाँ पे चलेंगे का के कहा। पहली विभक्ति होगी का के कहा। इसमें क्या कंफ्यूजन है पिंकी बहन? बहुत क्लियर है ना। जैसे तद के रूप अगर आप लोगों ने याद किए होंगे ना कि सा ते ताहा ताम ते ताहा, तया तस्य तस्या तस्या तया, तस्यै तस्याः तस्याः तस्यां, ताभ्यां ताभ्यां ताभ्यां, तयोः तयोः, ताभिः ताभ्यः ताभ्यः, तासां तासु। वैसे ही सारे रूप चलेंगे, का के हो, या के हो, सर्वा के हो, और पुल्लिंग में सेम वैसे ही सारे रूप चलेंगे तद की तरह। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन भी होगा तो सिर्फ अदर्स और एकदम में ही होगा, ये सब चीजें में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। किम का है का के
कहा। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम क्या है, तो तद। तद का हो जाएगा सा ते तहा। ये हमने ऑलरेडी रीड किया है, इसके अकॉर्डिंग ही सारे रूप चलने चाहिए। तद के स्त्रीलिंग के रूप हमने ऑलरेडी रीड कर दिया है। ये स्त्रीलिंग देख रहे हैं, तद के सर्वनाम के रूप स्त्रीलिंग में ऑलरेडी रीड किए हैं, इसके अकॉर्डिंग बस सारे रूप चलेंगे और कुछ नहीं। और ये भी सेम ही साउंड करेंगे, किसने, किस दोनों ने, किस सब ने, फिर किसको, किन दोनों को, किन सबको, ये सब सेम ही साउंड करेंगे। पुल्लिंग के लिए हो, नपुंसक के लिए, स्त्रीलिंग में हो, बस खाली रूप अलग हो गए। वहाँ पे तद की तरह थे, यहाँ पे इसकी तरह है। सर्व भी सेम ही तो है, सर्वा, सर्वा, सर्वे, सर्वाहा। बस लिखने की स्टाइल आपको पता चलनी चाहिए। यहाँ पे सा ते ताहा है तो सर्वा, सर्वे, सर्वाहा। का के कहा, ऑलमोस्ट हमें सभी सेम ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चलो अदर्स और एकदम तो नए रूप है, उसमें हो सकता है। आप एक बार सब जने हैं ना, तद के रूप पक्के कर देना एक बार, तब आपको ये सब जने भी आ जाएंगे। और ये सब जने, ये सब जो भी है सर्वनाम आपको कंपलसरी लिखने हैं, कंपलसरी पूरे के पूरे सातों लिखने हैं। 1 1 1 2 1 3 से लेके 7 1 7 2 7 3 कंपलसरी सबको लिखने हैं। अभी यद, इसका अर्थ किम का था कौन, क्या। तद का तो था वह, यानी उसने। सर्व का तो सभी ने, ऐसे ही है। यद का है जो, तो यहाँ पे कैसे साउंड होगा, जिसने, जिस दोनों ने, जिस सब ने, फिर जिनको, जिन दोनों को, जिन सबको। अब इसके यद के रूप हो गए या, ये, यहाँ, याम, ये, यहाँ। हाँ, फिर कैसे होगा, या, ये, यहाँ, याम, ये, यहाँ, यया, यस्यै, यस्याहा, यस्याहा, यस्या, याभ्याम, 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 ययोः, ययोः, याभिः, याभ्यः, याभ्यः, यासां, यासु। किम का आएगा किसने, किस दोनों ने, किस सब ने, फिर किसको, किन दोनों को, किन सब को, फिर किससे, किसके द्वारा, किस दोनों से, किस दोनों के द्वारा, किस सब ने, किस सब के द्वारा, फिर किसको, किसके लिए, किन दोनों को, किन दोनों के लिए, किन सबको, किन सबको लिए। तद के रूप तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है ना, तद के रूप तो आपको ऑलरेडी आते ही है। और स्लो बोलूं, आप लोग जैसे कन्वीनियंट है मैं वैसे बोलने की रिलेटिव, बट ये हमें याद होना चाहिए बस। मीनिंग सब में सेम ही होगा। इफ इट्स किम ऑल्सो, जैसे हमने तद का क्या था, उसने, उस दोनों ने, उस सब ने, वो पुल्लिंग के लिए भी था, स्त्रीलिंग के लिए भी था, नपुंसक के लिए भी था। लाइकवाइज किम के रूप जो है ना, मीनिंग जो है हिंदी के, वो सबके सेम ही होंगे, भले वो पुल्लिंग हो, नपुंसक हो या स्त्रीलिंग हो, मीनिंग सेम ही होंगे। मीनिंग में कोई फर्क नहीं होगा। मीनिंग फर्क भी कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर शब्द कोई पुल्लिंग होगा तो बस उसके आगे हम यद के रूप डालेंगे, बट मीनिंग सेम होगा। कोई शब्द स्त्रीलिंग हो ना तो पुल्लिंग के नहीं डाल के स्त्रीलिंग के जो दिए हुए हैं ना वो डालेंगे, और मीनिंग जो है वो सेम ही होगा। यहाँ पे भी देखो, जिसने, जिन दोनों ने, जिन सब ने, मीनिंग सेम ही है, पुल्लिंग हो, नपुंसक हो, स्त्रीलिंग हो, क्योंकि क्या है, मीनिंग में डिफर नहीं आएगा। ये क्यों अलग अलग दिया है, ताकि अगर कोई नाम पुल्लिंग हो तो उसके आगे हम इसके सर्वनाम डालें, और स्त्रीलिंग हो तो इसके, बस। इसके रूप एक बार वापस बोलती हूँ, या, ये, यहाँ, याम, ये, यहाँ, यया, यस्यै, यस्याः, यस्याः, यस्या, याभ्याम, 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 ययोः, ययोः, याभिः, याभ्यः, याभ्यः, यासां,
यासु। ये आप है ना क्लास खत्म होने के बाद एक बार खुद से लिखना। तद के रूप पक्के कर दो। फिर किम का नाम क्या होगा? का। सर्व का होगा सर्वा। यद का होगा या। फिर पूरे रूप ऐसे के ऐसे लिख लो। मीनिंग ऑफ किम इज कौन, किसने, किन दोनों ने, या फिर क्या। चलो नेक्स्ट है यद के रूप हो गया। अभी एतद, किसी को ट्राई करना है कि एतद का क्या होगा? 1 1 1 2 और 1 3 सेम तद की तरह है, खाली आगे ए जुड़ा है। किसी को ट्राई करना है? मैसेज में लिख लीजिए। वेरी गुड हेमा मैन, सुपर, वेरी गुड मनाली मैन, सबने राइट लिखा। हाँ, एता नहीं होगा। एता कैसे होगा? अगर तद का 1 1 सा है तो एतद का 1 1 क्या होगा? हेमा बहन एशा हा कैसे होगा? दर्शना बहन एशा हा कैसे होगा? यहाँ पे साहा है या फिर सिर्फ सा ते ताहा है? साहा है, यहाँ पे होगा ए शा। देखो तद के लिए तो हमने सा यूज किया, फिर एतद के लिए ए शा क्यों यूज किया? तद के लिए तो हमने 1 1 सा ते ताहा यूज किया, एतद के लिए हमने एशा क्यों यूज किया? त का स क्यों हुआ? सबको क्लियर हुआ? यहाँ पे NAK वाला नियम लगा है, दैट इज नामी अंतस्तार क वर्ग के बाद में ये वाला स हो तो वो ये वाला श हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1 1 एशा है। जिसने भी एशा हाँ लिखा है वो रॉन्ग है, बिकॉज तद का साहा नहीं है, सिर्फ सा है। मैंने क्या बोला? डिक्टो तद की तरह रूप चलेंगे, खाली आगे ए जुड़ जाएगा बस। हेमा बहन यहाँ पे सा ते साहा है, इसलिए आपने यहाँ पे 1 3 एशा हा डाल दिया। यहाँ पे क्या है? सा ते ताहा, तो यहाँ पे आपने एशा एते एशा हा डाला है। बोलो यहाँ पे 1 3 क्या आएगा? अगर यहाँ पे सा है तो यहाँ पे एशा, यहाँ पे ते है तो आगे ए लगाना है, एते। यहाँ पे ता है तो क्या आएगा? एताहा। क्लियर हुआ हेमा बहन आपको? यहाँ पे एशा हा क्यों नहीं आया? परफेक्ट। इसके रूप डिक्टो तद की तरह चलेंगे। एशा एते एताहा, एताम एते एताहा, डिक्टो तद की तरह। आगे सिर्फ ए जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी तद है, आगे ए जुड़ा है और यहाँ पे तद है, तो ये डिक्टो तद की तरह चलेंगे, सिर्फ आगे ए आएगा। सिर्फ तद के रूप में और एतद के रूप में है ना 1 1 अलग है, बाकी सब में किम का के कहा ही आएगा रूप। सर्वा का सर्वा सर्वे सर्वा हा ही आएगा। यद का या ये यहाँ ही आएगा। खाली तद और एतद में 1 1 चेंज है, सा और एशा। नपुंसक में मैंने कल ही तो कराया था, अब गेस करो नपुंसक में क्या आएगा। अगर तद के रूप नपुंसक में तद ते तानी है तो एतद का क्या होगा? बोलो मंजूषा बहन क्या होगा? राइट है मिताली बहन, किम के कानी है। नपुंसक में एतद का रूप क्या होगा? अगर तद का है तद ते तानी तो एतद का क्या होगा? वेरी गुड, एतद एते एतानी। मैं पूछ नहीं रही हूँ, सिर्फ जिनको डाउट है ना उनका डाउट क्लियर कर रही हूँ। क्लियर हुआ मंजूषा बहन आपको? राइट है साक्षी बहन, बट पार्ट के बीच में अनम्यूट करके फिर बहुत मिस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वापस म्यूट में नहीं करते हैं, अनम्यूट ही रखते हैं।
बंधुशा क्लियर? एतत्, एते, एतानि। चलो अभी एतत् का रूप भी हो गया। ये कैसे साउंड होगा? अगर तद है उसने तो एतद है इसने, इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। यहाँ पे जब स्त्रीलिंग का कोई नाम आएगा और एतत् के रूप यूज करने होंगे ना, तब हम एशे, एते, एताहा डालेंगे और इसका मतलब होगा इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। चलो नेक्स्ट है द्वि। द्वि का शब्द क्या है यहाँ पे? तो ध्वा है। कोई बोलेगा क्या आएगा? और मेरे को बोलो कि द्वि का वचन सिर्फ किस में चलेगा? एक वचन, दो वचन कि बहुवचन? ये कल हमने पुलिंग में देखा था। वेरी गुड मनाली बहन, वेरी गुड। द्विवचन में तो कोई गैस करेगा क्या आएगा यहाँ पे? द्विवचन में क्या आएगा? वेरी गुड, द्वाभ्याम। ओ माय गॉड, द्वे कैसे आएगा? हाँ, सात ए तहा का द्वा का हो जाएगा द्वे। वेरी गुड, सुपर। द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 फिर 1 2 होगा द्वे, द्वे, द्वयोः। वेरी गुड वर्षा बहन, वेरी गुड। तो कैसे होगा ये इसके रूप? द्वे, 1 2 में 1 में द्वे, फिर द्वाभ्याम, ये 1 और 2 है, फिर ये 3 4 5 है, फिर द्वयोः, ये 6 और 7 है। क्लियर सबको? द्वे द्वे जो है वो 2 1 2 2, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम यानी 2 3 2 4 2 5, द्वयोः, द्वयोः यानी 2 6 2 7। चलो अभी हमारा द्वे भी हो गया। क्लियर? अभी बुक में तो एक का नहीं दिया है, बट हम यहाँ पे एक का भी देखेंगे। मैं ऊपर लिख लेती हूँ, मेरा ऊपर क्या। एक जो है वो कौन से वचन में चलेगा? पहले मुझे ये बोलो। एक शब्द जो है, एक शब्द कौन से वचन में चलेगा? वेरी गुड हिमा बहन, एक वचन और बहुवचन। वेरी गुड, सबको बहुत अच्छे से याद है। एक वचन और बहुवचन। अभी एक वचन देखेंगे, फिर बहुवचन देखेंगे। क्या आएगा रूप एक वचन में? एक वचन में क्या रूप आएगा? एका, वेरी गुड। एका, एकाम, एका, एकाम, फिर एकस्यै, 3 3 1 क्या है? हाँ, एकस्या, एका, एकाम, 3 1 होगा एकया, फिर एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। वेरी गुड। बस कुछ नहीं है, जैसे का के रूप चलते थे ना, उसके आगे ए डाल दो। का के, काह, काम के, कहा, तो यहाँ पे आएगा एका, एकाम, एक ये, एक या, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। बहुवचन में कैसे चलेगा? अभी कहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एकाः, फिर एकाः, एकाः। वेरी गुड परिणी बहन। एकाभिः, एकाभिः, फिर क्या होगा? एकाभ्यः होगा। आपने लास्ट फॉर्म लिखा है एकाभिः के बाद, हाँ, एकाभ्यः, एकाभ्यः, फिर
एकासाम, एकासु। सुपर, वर्षा बहन, हीमा बहन, मिताली बहन सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड, सुपर। क्लियर सबको? एक के रूप जो है वो एक में चलेंगे, बहुवचन में चलेंगे। एक में चलेंगे वो तो अंडरस्टैंडेबल है, बट बहुवचन में कब चलेंगे? जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट कर रहे होंगे तब बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल एक डजन, उसमें हम ये एक यूज करेंगे क्योंकि डजन में 12 मैंगोस होते हैं। एक गच, गच में बहुत सारे साधु साधी होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुवचन वाला एक यूज करेंगे। क्लियर सबको? ये सब इतने अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे, मेरे ख्याल से सबका क्लियर ही होगा। क्लियर? यस और नो तो भेजो। क्लियर? परफेक्ट, चलो अभी ये कॉपी कर दिया सबने? मैं रब कर दूं? हाँ, विसर्ग आएगा बहुवचन में। ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सब जने मन लगा के पढ़ना। अभी इस टेक्निक से आप पढ़ोगे ना, जैसे तद के रूप याद कर दो। तद का सा कैसे हुआ वो तो नहीं पता हमें, बस हमें इतना पता है कि जब तद का होता है तब पुल्लिंग में होता है स ताउ ते, स्त्रीलिंग में होगा सा ते तहा। वैसे ही एतद का होगा एशह एताउ एते है, और स्त्रीलिंग में होगा एशा एते एताहा। बस ये याद रखना कि तद का ही सिर्फ 1 स होता है, बाकी सब में जो नाम देगा जैसे किम का, यद का या, एतद का एता, वैसे ही हमें रूप बनाने हैं। सब जने आज का होमवर्क है तीनों तद के रूप, पुल्लिंग के, नपुंसक के और स्त्रीलिंग के याद करेंगे। फिर सब जने खुद से ही किम के, यद के, एतद के, द्वि के और एक वचन के प्रत्यय लिखेंगे। हाँ, अदस और इदम के रूप तो हमको कंपलसरी याद करने ही होंगे। सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही तो, नपुंसक का सिर्फ 1 2 ही आपको याद करना, बाकी सब तो इजी है ना। चलो, आई नो अदस और इदम के बहुत अलग है, बट हमें याद करने ही होंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट हम जैसे जैसे याद करेंगे ना वैसे वैसे बैठ जाएगा। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, बट प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा। अदस के स्त्रीलिंग के रूप असाउ, अमु, अमुहु, अमु, अमु, अमुहु, अमुया, अमुष्यी, अमुष्याः, अमुष्याः, अमुष्याम, अमुभ्या, अमुभ्या, अमुभ्याम, अमुयोः, अमुयोः, अमुभिः, अमुभ्यः, अमुभ्यः, अमुषाम, अमुषु। इसका मतलब क्या होगा? अदस के रूप भी यह करके है, इसलिए यहाँ पे होगा इसने, इन दोनों ने, इन सब ने, इनको, इन दोनों को, इन सब को, वैसे ही चलेंगे। इसने यूज करेंगे। अब है ना अदस के वहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो इसने, 1 इज इसने, तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी के रूप कैसे चलेंगे। खाली हमको याद करना है कि पहले ने होगा, फिर को होगा, फिर से द्वारा होगा, को के लिए 4th में, 5th में से मे से, 6th में का की कू के, 7th में मे और पर, तो आप सारे रूप बना सकोगे। अदस के रूप हमें याद ही करने हैं। नेक्स्ट है इदम के स्त्रीलिंग रूप, इयम, इमे, इमाहा, इमाम, इमे, इमाहा, अनया, अस्यै, अस्याः, अस्याः, अस्याम्, आभ्याम, 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 अयोः, अयोः, आभिः, आभ्यः, आभ्यः, आसाम, आसु। ये भी यह ही है, मतलब इसका नाम यह है, और ये भी चलेंगे इसने की तरह, इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। क्लियर? अदस और इदम के टफ है, बाकी मेरे ख्याल से अभी आपको टफ नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप तद के रूप याद कर लोगे तो आपके लिए इजी होगा।
हाँ 6 to अनयोः अनयोः, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, अनयोः अनयोः। क्लियर? आज ये भी रूप पक्की कर लेना, फिर संडे को हम लोग, कल संडे आई गेस, हाँ तो कल ये हम रिवीजन सेशन भी रखेंगे, एक बार हम सब रिवीजन भी कर लेंगे साथ में, तो हो जाएगा। बट आप लोगों को मैं कंपलसरी बोल रही हूँ, किम के, तद के, यद के, एतद के, द्वे के रूप याद करके खुद बिना देखे लिखने होंगे, और अदर्स इदम के दोनों रूप, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, क्योंकि नपुंसक में सिर्फ 1-2 ही चेंजेस है, बाकी रेस्ट जो है पुल्लिंग की तरह है, इसलिए कंपलसरी आपको अदर्स और इदम के रूप याद करने हैं। कल संडे है तो मैं पार्ट नहीं लूँगी, सिर्फ रिवीजन होगा हमारा, शब्दार्थ भी याद करने होंगे आप लोगों को। चलो अभी लास्ट पॉइंट हमारा बाकी रह गया, वो हम देखेंगे। 4th पॉइंट, पेज 68। पेज 68 में 4th पॉइंट, क्रिया के विशेषण नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं और उन्हें द्वितीया विभक्ति लगती है। परफेक्ट। अभी यहाँ पे सपोज क्रियापद है प्र प्लस हमारा यद धातु, यद धातु का मतलब है यत्ना करना, और प्र प्लस यत है प्रयत्न करना, तो प्र प्लस यत ये है घन वन के, इसलिए अ प्लस आत्मनेय पद है इसलिए ते, सबको मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा प्रयतते, यानी क्या, वे जो है प्रयत्न करते हैं। क्लियर हुआ? क्रियापद है हमारा, इसी अभी नया धातु है उसके नीचे ही लिखा गया है धातु का। अभी हमको कितने 2 धातु नए मिले हैं, एक धातु तो ऑलरेडी ताकि देखना, अब परी उपसर्ग लगेगा प्लस एक होगा तो परीक्षा करना। यद धातु मिला है अभी नया हमें, उसका मतलब है यत्न करना या फिर यत्ना करना, मेहनत करना, और प्ल प्लस यत होगा तो प्रयत्न करना। प्र उपसर्ग है, यद धातु है, घन वन है, आत्मनेय पद है। घन वन है और आत्मनेय पद है, तो ये होगा प्रयत्तते, यानी क्या, हिंदी में कैसे होगा, वे प्रयत्न करते हैं। ठीक है? अभी हमें इतना पता है कि कभी भी सपोज अभी माला जो है वो बहुत सुंदर है, तो सुंदर ऐसी माला, यानी माला जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये माला ब्यूटीफुल जो है वो माला का विशेषण हुआ। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो जिसका विशेषण होता है उसको सेम लिंग सेम वचन लगते हैं। अभी हाँ, हमने पढ़ा था कि किसी भी नाम को जब हम विशेषण बनाते हैं, किसी भी नाम का जब हम विशेषण बनाते हैं, तो जिस नाम का हम विशेषण बनाते हैं ना, उसको सेम लिंग और सेम वचन बनाते हैं। ये तो हमने नाम का देखा था, कभी हमारे पास ये नहीं आया कि कभी किसी क्रियापद का विशेषण बनेगा तब हम क्या डालेंगे, कौन सा लिंग कौन सा वचन क्या डालेंगे। तो यहाँ पे है हमारा वे प्रयत्न करते हैं। अभी हम यहाँ पे डाला है भ्रुश, किसी को याद है भ्रुश का मतलब क्या है? भ्रुश एक अव्यय है, इसका अर्थ किसी को याद है? आई गेस इसी पार्ट का है क्या कि भ्रुश में आया हुआ है? हाँ, बहुत आया हुआ है क्या? हाँ, परफेक्ट। तो बहुत प्रयत्न करते हैं। अभी बहुत जो है वो क्या हुआ, क्रियापद का विशेषण, कि वे प्रयत्न ही नहीं बहुत प्रयत्न करते हैं, तो ये तो चीज हुई इसकी विशेषण।
हम जब शब्द का विशेषण बनाते हैं तो सेम लिंग सेम वचन, जब किसी क्रियापद का विशेषण बनाएंगे तो क्या डालेंगे? नपुंसकलिंग 2-1 कंपल्सरी। क्रिया के विशेषण को क्रिया की विभक्ति कैसे लगेगी? यहाँ पे ते, क्या भ्रुश ते लगाए तो ये भी क्रियापद हो जाएगा, वैसे थोड़ी चलेगा। जब किसी क्रियापद का विशेषण बनता हो कोई शब्द, तब कंपल्सरी उस शब्द को नपुंसकलिंग 2-1 लगेगा। दैट इज क्या? वनम, वने, वनानि, वनम, तो भृशम। नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं और द्वितीय विभक्ति लगती है। द्वितीय विभक्ति यानी 2, एक वचन यानी 1, तो 2-1। तृतीय विभक्ति यानी क्या? पहले विभक्ति में हम लोग डालते हैं कमलम, दूसरी विभक्ति है कमलम, दूसरी विभक्ति पहला वचन, तो ये हुआ 2-1 कमलम। हाँ, एडवर्ब को 2-1 लगता है। जो भी विशेषण, ये विशेष्य, तो इसको 2-1 लगेगा। हाँ, भृशम एडवर्ब है। वन नहीं 2-1, द्वितीय विभक्ति और एक वचन यानी 2-1। सेंटेंस पूरा रीड कीजिए। द्वितीय विभक्ति और 2-1 क्लियर सबको? जब किसी नाम का हम विशेषण बनाते हैं तब सेम लिंग सेम वचन, जब किसी क्रियापद का विशेषण बनाएंगे तब नपुंसकलिंग 2-1, यानी वे बहुत प्रयत्न करते हैं। क्लियर? चलो 4th पॉइंट भी हो गया। अभी चलो हम धातु एक बार देख लेते हैं। परि प्लस इक्ष धातु यानी क्या है? परीक्षा करना, घन वन, आत्मनेपद। कोई ट्राई करेगा क्या होगा इसका? पहले हम वर्तमान काल में देखते हैं। तो परि उपसर्ग प्लस इक्ष धातु प्लस घन वन प्लस आत्मनेपद का 3-1 लेते हैं ते। बोलो क्या होगा? कोई भी विशेषण को लगेगा। यहाँ पे लिखा ना कि क्रिया का विशेषण, तो कोई भी विशेषण हो सकता है। बस क्रिया का कोई विशेषण हो तो उसको 2-1 लगेगा नपुंसकलिंग। कोई भी विशेषण, नॉट ओनली फॉर भृश धातु, भृश का। परि प्लस इक्ष प्लस अ प्लस ते। पॉइंट 5 क्या है? हमारी बुक में तो हो गया, 4 पॉइंट ही है। क्या लिखा है आपकी बुक में 5th पॉइंट? एक सेकेंड मैं अनम्यूट करती हूँ। हेमा बहन आप मुझे हाँ डिक्टेट कीजिएगा कि क्या लिखा है। सिर्फ हेमा बहन अपना म्यूट खोल के बोले हो। हाँ प्रणाम। दिक के साथ ये हमारा हो चुका है गैस पहले। एक सेकेंड, हाँ क्योंकि मेरे को खुद को से बड़ा सा लग रहा है। परफेक्ट। 28 पेज नंबर में 8th पॉइंट। हमारी बुक में जो 5th पॉइंट नहीं दिया है वो 28 पेज नंबर में 8th पॉइंट है कि धिक् और अंतरेण आदि अव्यय के साथ जुड़े नाम को तृतीय विभक्ति लगती है। अच्छा, बट ये पॉइंट हो गया होगा राइट? ये तुम्हारी टीचर ने करवा लिया होगा। हाँ
वेरी गुड, ई की बड़ी मात्रा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प री, यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ी इस बड़ी ई होगी, तो दीर्घ ई, तो परीक्षते। क्लियर सबको? परि उपसर्ग है, एक धातु है, घनवन है, क्रियात्मक पद के प्रत्यय है। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई इस दीर्घ ई, तो परीक्षते। क्लियर? चलो अब हम करेंगे पास्ट टेंस में। परि प्लस पास्ट टेंस का प्लस इक्ष धातु प्लस घनवन का प्लस त आत्मनेपद पद का 3-1। चलो कौन ट्राई करेगा? लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप ओनली। सबसे पहले क्या चेंज होगा? स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, आराम से बोलो क्या चेंज होगा। हाँ, पहले अ के बाद, अ के पहले यहाँ पे अ के पहले ई है, तो ई का कर देंगे एक श, तो ये हो जाएगा वृद्धि, तो एक श। अभी हाँ, ये यहाँ पे है ना, एट अ टाइम मेरे ख्याल से दोनों नियम होंगे। परी प्लस सपोज अ प्लस इक्ष धातु है, तो यहाँ पे पहले ह्रस्व स्वर का नियम आ जाएगा, तो यहाँ पे प र आधा और आधा य, ठीक है। अस्व स्वर नियम से यहाँ पे आधा य डाला है, फिर हमारे पास है कि पास्ट टेंस का अ हो, तो हम लोग क्या कर देंगे वृद्धि, तो एक श प्लस अ प्लस ते, तो ये आधा य प्लस ए मिक्स हो जाएगा, तो परीक्षत, परीक्षत। यहाँ पे अ जो पास्ट टेंस का लगा था, यहाँ पे हम अस्व स्वर का नियम डालेंगे कि अ के पहले अगर कोई भी स्वर हो तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अगर ई है तो य कर देंगे, तो आधा र हुआ, ई का किया आधा य, और फिर अ हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास नियम था कि पास्ट टेंस में अ के बाद में अगर कभी भी स्वर आए तो स्वर की वृद्धि हो जाती है, तो ई का कर देंगे आई, ए आई, तो आई क्ष प्लस ते। अभी आधा य है व्यंजन, फिर ए आई स्वर है, तो इन दोनों की संधि, तो और आधा र है, इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो पर फिर आधा ये प्लस ए आई, तो यही क्षत। क्लियर सबको? यही होगा, यहाँ पे वृद्धि होती है, पर यह नहीं होता है। परी, अब सपोज हम परी को स्प्लिट करेंगे ना, परी प्लस अ है, स्प्लिट करो तो प प्लस आधा र प्लस ई प्लस अ। हमारा नियम क्या है, अ के आगे अगर ई हो तो वो आधा य होता है, पूरा य नहीं, तो ये आधा य प्लस अ। अब यहाँ पे तो फिर हमने अ का लोप ही कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें वृद्धि जो करनी थी, तो आधा यही बचेगा ना। किसका डाउट था ये? पता नहीं, नाम नहीं है, सिर्फ गैलेक्सी है। जिसका भी डाउट था कि य पूरा होता है, वो य पूरा नहीं होता, ई का आधा य होता है, फिर हमने अ को लोप ही कर दिया है और ई का आई कर दिया है। कल हमने सर्वनाम देखे थे उन्नति बहन, पुल्लिंग या नपुंसक के, आज हमने स्त्रीलिंग के देखे हैं। हमारा पार्ट 26 कंप्लीट हो चुका है। मंडे हम सेंटेंसेस देखेंगे, कल हमारी रिवीजन क्लास होगी और छोटा सा टेस्ट समझ लेना। तो अभी यहाँ कौन सा पार्ट है, पार्ट 26 तक
कल मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, नियम, शब्दार्थ, सेंटेंसेस, कुछ भी, तो सब प्रिपरेशन करके आना। चलो ये भी हो गया हमारा। नहीं, पूरा लेसन में रिवाइज नहीं कराओगी, कल टेस्ट है। पूरा लेसन में कैसे रिवीजन कराऊं? 2 दिन से तो हम सिर्फ एक ही लेसन चला रहे हैं ना। अच्छा, कल आपने अटेंड नहीं किया था। कल देखो थोड़ा सा तो टेस्ट होगा और उसके बाद में आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, तो उससे आप रिवीजन कर सकते हो। बट ओवरऑल में इतना सब कुछ वापस नहीं ले सकती, ऊपर से रिवीजन हो जाएगा। या फिर कन्नन बहन, आप हमारे ग्रुप में, अगर कन्नन बहन, उन्नति बहन, उनकी क्लास मिस हो गई हो तो हमारी जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें आप टेक्स्ट कर दीजिए ना, और आप लोग सब मिलकर हेल्प कर लेना इनकी। प्लीज़ सब जने एक दूसरे की हेल्प करना। हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की भी क्लास मिस हो। तो आप लोग सब मिलकर उनकी हेल्प करना। कल हम छोटा सा टेस्ट और रिवीजन क्लास दोनों रख देंगे। नियम सब पूछ लूँगी एक पल के लिए मैं सब। अ की वृद्धि नहीं होगी। परी हमारा उपसर्ग है, अ पास्ट टेंस का, और इक्ष धातु है, फिर अ है। तो यहाँ पे पहले हम अस्व स्वर का नियम डालेंगे, तो प आधा र और ई का होगा आधा य प्लस अ प्लस इक्ष प्लस अ प्लस त। ठीक है, अभी हमारा नियम था कि अ के बाद में कोई भी स्वर आए तो अ लोप होके उस स्वर की वृद्धि होती है। तो पर य ए आई श प्लस अ प्लस त, तो ये हो जाएगा पर यही श त। हाँ, जिसको क्लास लीव करनी है लीव कर दीजिएगा। कृषा बहन, किसमें आप बोल रहे हो? अच्छा, परी और इश्क का बोल रहे हो। ये मैंने पास्ट टेंस का किया है। प्रेजेंट टेंस में होगा दीर्घ ई होगा, परी श आत्मने पद है इसलिए परीक्षते। ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट टेंस में। हाँ, र ऊपर जाएगा, आधा र है ना, इसलिए वो ऊपर आ जाएगा। सब जने ग्रुप में, हमारी जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनी है उसमें डिस्कस कर दीजिए, सब एक दूसरे की हेल्प करना, और उसके बाद में जो भी डाउट्स होंगे वो कल की क्लास में हम क्लियर कर देंगे। परी का दीर्घ कैसे आया? अभी सपोज परी है प्लस इक्ष धातु है प्लस य अ है प्लस ते है, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई क्या होगा? दीर्घ ई। तो दीर्घ ई, तो परीक्षते। प्रणाम सबको। कल टेस्ट के लिए पढ़ के आना, प्रिपरेशन अच्छे से करना। प्रयत्न धातु आप लोग खुद वर्कआउट करेंगे और कल मैं पूछूंगी। पार्ट 26 तक हो गया है। सब लोग आज बैठ के पूरा रिवीजन करना, सारे धातु रूप, आज के पार्ट के रूप कंपलसरी याद करना। मंजूषा बहन, आपको क्या डाउट है? किसमें आप बोल रहे हो कि यह पूरा कैसे आया? कौन से पेज का? नहीं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 26 सब कुछ। पार्ट 1 से पार्ट 26 एक बार सब देख के आना। जिस किसी को कोई भी डाउट होगा हम डाउट भी क्लियर कर देंगे, साइड बाय साइड में सबको पूछ भी लूँगी। चलो क्लास फाइंड अप करते हैं। जिन आगे मुझे कुछ भी कहा होता इच्छा में कपड़ा। कल के लिए सब प्रिपरेशन करके आना। ऑल द बेस्ट।